नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आप सभी के परिवार को दीपावली 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से आशा करूंगा कि अगली दीपावली तक आप भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वीडियोस पे कमेंट मेरे पास आते थे। तो उन कमेंट्स में जो भी मेरे को लगा कि ये बताने लायक है, इसका आंसर करने लायक है, तो उनके आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर, स्टडी कितने हावर करते थे आप? दोस्तों देखो, जब हम किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं तो वहां पर कोई स्टडी आवर्स अपने लिए मैटर नहीं करता है। अपने को पढ़ना होता है जब भी अपने को टाइम मिलता है। अपन सिर्फ अपनी उद्देश्य की तरफ फोकस्ड रहते हैं कि अपने को सिर्फ पढ़ना है। तो मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता था, जैसे दिन में मेरे को 20-30 मिनट की नींद लेनी है, वो नींद लेता था। उसके बाद में वापस पढ़ना स्टार्ट करता था। जैसे ही रात को जैसे खाना खाना है तो उसके लिए 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बहुत रहता था। उसके बाद में वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो टोटली बात यह है कि अपना जो टाइम टेबल रहता है तो इस तरीके से ही फिक्स कीजिएगा कि इसमें अपना टाइम जरा सा भी वेस्ट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा टहलने के लिए टाइम निकाल लीजिए, तो आप उसके लिए आधा घंटा 15-20 मिनट बहुत होती है। तो कुछ इस प्रकार से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल आप सेट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म के बाद कितने दिन में एग्जाम होती है? तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि कितने दिन में एग्जाम होती है। ये आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करने वाला है। हमारी एग्जाम करीबन 7 महीने बाद में हुई थी, जबकि हमारे फॉर्म फिल हुए थे उसके बाद में। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है, तो मैं भी एसआई की तैयारी कर सकता हूँ क्या? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी कोई कमेंट करते हैं उससे पहले आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक बार आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए। तो नोटिफिकेशन देखोगे तब पता पड़ेगा कि आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी एज लिमिट है। तो आप डायरेक्टली ऐसे बिल्कुल अनभिज्ञ होकर किसी भी चीज को प्रेजेंट ना करें। दोस्तों, 169 इनकी हाइट है। अपने सब इंस्पेक्टर में सिर्फ 168 सेंटीमीटर ही रिक्वायरमेंट है बॉयज के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, इसमें एससी और एसटी के लिए हाइट में रिलैक्सेशन है। लेकिन वो कब है? जबकि आपको कैंडिडेट ही अवेलेबल ना हो। एससी एसटी के जब कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तब जाके वो रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, 169 और 152 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सर जी मेरे घुटने आपस में भिड़ रहे हैं, मेडिकल के टाइम कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? दोस्तों देखो, मेडिकल तो बहुत बाद की बात होती है। अपने लिए अभी अपना रिटर्न, फिर उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू, फिर उसके बाद में सबसे अंत में है मेडिकल। तो दोस्तों, मेडिकल में हालांकि नोक नी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप अभी से इस चीज के लिए अवेयर रहिए। अपने घुटनों के बीच में आप तकिए को लगाकर सोइए, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं आप यूट्यूब पे देखिए जो कि नोक नी की प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। बाकी अपने मेडिकल की आप अभी से टेंशन लेना मत स्टार्ट कीजिए, अभी आप सिर्फ रिटर्न पर फोकस कीजिए। हेलो सर, मैं इस साल सेकेंड ईयर में हूँ, 2024 में आने वाली भर्ती में एग्जाम दे सकूंगा क्या? तो दोस्तों, एज रिलैक्सेशन वाला पूरा वीडियो मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं एक बार। सर प्लीज साइंस कहाँ से पढ़ें? तो दोस्तों, साइंस का देखो ऐसा है कि मैंने पहले भी बता रखा है कि आप अपने छठी से और जो 12वीं तक की एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं उनको ले सकते हो, उनको अच्छे से रीड कर सकते हो। या फिर ऐसी कोई गाइड आती हो जिनके अंदर एनसीईआरटी का कंबाइंड पूरा मैटर दिया हुआ है, तो उसको भी आप रीड कर सकते हो। तो साइंस के लिए आप ये कर सकते हो। अपने एनसीईआरटी वाली बुक्स साइंस के लिए, अपने सिलेबस के लिए सफिशियंट है। इंटरव्यू कॉल के लिए फिजिकल के मार्क्स भी काउंट होते हैं क्या? तो इंटरव्यू कॉल के लिए फिजिकल के मार्क्स ही काउंट होते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, उसके बाद में आपके 100 नंबर के जो फिजिकल हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद में 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का अपना इंटरव्यू, दोनों को मिला के 450 में से फाइनल मेरिट आपकी तैयार होगी। अगला प्रश्न है, फ्लैट फूट से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं? फ्लैट फूट से कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेडिकल लास्ट की बात है, अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं भैया एसआई में करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए कुछ सजेशन दो ना, आपकी कब पढ़ना चाहिए। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी सारी बुकलेट्स आती हैं, मूमल आती है, राजस्थान क्रोनो आती है, तो आप कोई से भी देख सकते हो। ये फूल पत्ती वाली क्लासेज फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की बुकलेट आती है। मैं क्लासेज लिया करता था, हालांकि क्लासेज में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हो उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारा मैटर हो जाता है। उसके नोट्स आप बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा उसके अंदर। उसके बजाय आप वो सिर्फ क्लास लीजिए, क्लास लेने के बाद में जो भी बुकलेट आती है एक बार उसको निकाल लीजिए। और वो बुकलेट जो फूल पत्ती वाली आती है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आती है। जैसे मूमल में शायद मेरे को लगता है कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आती है, ऐसे लाइन वाइज आती है, लेकिन फूल पत्ती वाली ऑब्जेक्टिव आती है। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि फूल पत्ती ही लो, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। और करंट अफेयर आप जैसे एग्जाम अपनी आती है अभी तो आप एक बार रीड कर लीजिए उसको, क्लास ली या फिर एक बार मंथली वाइज उसको निकाल लिया। फिर उसके बाद में जब भी एग्जाम आती है, एग्जाम से 1-2 महीने पहले आप करंट अफेयर वापस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और लास्ट 1 ईयर की करंट अपने को तैयार करके जानी है। तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन साइंस टैग से रिलेट होके आते हैं उनको अपने को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट मेडिकल के टाइम होता है या फिजिकल के टाइम? दोस्तों अपने सब इंस्पेक्टर में जब फिजिकल होगा आपका, तब किसी भी प्रकार का आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ आपको सबसे अंत में जो कि मेडिकल होता है तब ही किए जाएंगे। फिजिकल के टाइम सिर्फ आपको 3 इवेंट करने हैं, लॉन्ग जंप, रनिंग, बॉयज के लिए लॉन्ग जंप, रनिंग और चिनअप्स होते हैं, और फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट होता है, लॉन्ग जंप होती है और रनिंग होती है, ये चीज होती है। हाइट और चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। इंटरव्यू में मिनिमम कितने मार्क्स लाने जरूरी है 50 में से? देखो दोस्तों, अभी तो अपना इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। 50 में से अपने को 18 लाने होते हैं जनरल कैटेगरी को, एमबीसी को, और अदर कैटेगरीज को 15 मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन अब जैसे अगर 10% का नियम लागू कर दिया जाता है, अपने रिटर्न के 10% मार्क्स ही इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल होंगे अभी नेक्स्ट ईयर से, या जब भी एप्लीकेबल होगा। तो वो देखते हैं कि जब अगर वो एप्लीकेबल हो जाएगा तो अपना इंटरव्यू फिर 40 नंबर का हो जाएगा। तो फिर 40 में से आपको जो भी परसेंट बनता है वो इसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। लेकिन अभी 50 में से अपने को 18 और 15 मार्क्स लाने होते हैं। हिंदी को आपने कैसे मजबूत किया? तो दोस्तों हिंदी के लिए मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, हालांकि मैं एक वीडियो आपके सामने और लेकर आऊंगा। हिंदी का और जीके जीएस दोनों का वीडियो मैं आपके सामने एक बार वापस लेके आऊंगा, तो आप उस वीडियो को चेक करना जरूर। नई भर्ती के बारे में बताओ सर। तो दोस्तों नई भर्ती की अभी तो देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो स्थिति आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले थी, वही स्थिति अभी भी है। और अभी तो ऐसा है कि सब कुछ पूरा अपने इलेक्शन में सारे डिपार्टमेंट लगभग बिजी हैं, जो भी, और ये इंटर रिलेट होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होगी तो सब सारे डिपार्टमेंट पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और जब भी आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। सर आपको एपी आरएसी आईबी में से क्या मिला? दोस्तों ये चीज़ें अभी काडर, ये जो चीज़ है आप जो पूछ रहे हैं, ये अभी नहीं होता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही अपने को इन्फॉर्म ये चीज़ें पता नहीं पड़ती है। अभी जैसा कि हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो 2-3 महीने बाद में हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि हमें एपी मिलेगा, आईबी मिलेगा या आरएसी मिलेगा। कन्फर्म न्यूज़ तो तभी मिल पाएगी। अभी तो अपन रैंकिंग वाइज जो भी देखते हैं वो ही अपने को मालूम है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर रिजल्ट आने के बाद में सेकंड पेपर कब तक होता है? तो ये कोई हालांकि पूछने लायक क्वेश्चन नहीं था, ये नॉर्मल सी बात है। अपना फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा, उसके जस्ट बाद में ही अपना जीके जीएस का पेपर उसी दिन 1 या 2 घंटे के गैप के बाद में उसी दिन होगा, जिस दिन भी अपनी एग्जाम है। ऐसे बार बार में एग्जाम, ये कोई प्री और मेंस नहीं है, ये एक ही पेपर होता है। न्यू वैकेंसी कब आएगी, मैंने अभी उसके बारे में बता दिया आपको। आपने कहाँ से तैयारी की थी? दोस्तों मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है कि तैयारी मैंने उत्कर्ष का बैच लिया था, ऑनलाइन परचेज किया था, उसके बाद में उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। उसी बैच में जो टेस्ट मेरे को मिलते थे उन्हीं को मैं निकाला करता था। टॉपिक वाइज टेस्ट मेरे को मिला करते थे, उन टेस्ट को मैं निकाला करता था। बाकी यही किया है, उसके अलावा तैयारी में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं था। लेकिन जो भी है, आप जो भी पढ़ते हो, जिस भी बुक को पढ़ते हो या फिर जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप उस पर विश्वास रखिए, उन्हीं के नोट्स को प्रेफरेंस दीजिए। अलग अलग टीचर में, अलग अलग बुक्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं।
और जो भी आपके संशय होते हैं आप वो बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं। अगर जितना पॉसिबल हो पाता है, मेरे को टाइम मिल पाता है, उसमें मैं कमेंट के रिप्लाई देने का ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है और आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।